नमस्ते और स्वागत है आज की इस बेहद खास चर्चा में। आज हम सीधे 19वीं सदी की पुरानी दिल्ली की गलियों में चलेंगे। जरा सोचिए, एक बिखरते हुए साम्राज्य का एक शायर आज की हमारी मॉडर्न लाइफ की टेंशन और उलझनों का एकदम परफेक्ट आईना कैसे बन सकता है ना कमाल की बात। तो चलिए इतिहास, शायरी और इंसान के जज्बात की इस दिलचस्प कहानी को डीकोड करते हैं। और शुरुआत हम सीधे इस मास्टरपीस से करेंगे। बाजी चाहे अतफाल है दुनिया मेरे आगे, होता है शबो रोज तमाशा मेरे आगे। मतलब ये दुनिया मेरे लिए बस बच्चों के खेल के मैदान जैसी है। जरा गहराई में जाइए इस बात की। मिर्जा गालिब ने ये शब्द 150 साल से भी पहले लिखे थे, लेकिन सच बताइए, क्या ये आज के हमारे सोशल मीडिया वाले दिखावे और इस परफॉर्मेटिव डिजिटल लाइफ पर बिल्कुल सटीक नहीं बैठते? एकदम 100% मैच। भाग 1, हमारे समय का एक कवि। अब सवाल ये उठता है कि इतने साल बाद भी गालिब हमारे लिए इतने रेलेवेंट क्यों हैं? देखिए, असल में गालिब हमें अपने दर्द और शोक को एक्सप्रेस करने के लिए वो अल्फाज देते हैं जो न तो बहुत ज़्यादा मेलोड्रामेटिक हैं और न ही एकदम रूखे। वो समाज के दिखावे और छोटी सोच पर ऐसा तीखा व्यंग करते हैं कि बस क्या कहने। और सबसे बड़ी बात, वो अनसर्टेनिटी के बीच रह के भी खुद से और ऊपर वाले के इंसाफ से सवाल करने की हिम्मत रखते हैं। आज की सुपर फास्ट और अलग थलग सी दुनिया में गालिब के ये अंदरूनी संघर्ष और शंकाएं हमें एक बहुत ही सच्चा और गहरा कनेक्ट फील कराते हैं। भाग 2, दिल्ली का पतन। गालिब की शायरी की गहराई को समझने के लिए हमें उस वक्त के माहौल को समझना होगा। ईस्ट इंडिया कंपनी, जो शुरू में सिर्फ एक ट्रेडिंग कंपनी की तरह आई थी, वो बहुत तेजी से एक कॉलोनियल पावर बन गई। 1798 में हैदराबाद में फ्रांसीसी सैनिकों को निहत्था करने से लेकर 1803 में मराठों को हराकर सीधे मुगल सम्राट को अपने कंट्रोल में लेने तक चीजें बहुत तेजी से बदलीं। फिर 1830 के आते आते क्रिश्चियन मिशनरियों की भारी बाढ़ सी आ गई। इन लगातार थोपे गए बदलावों ने समाज में एक भयानक बेचैनी पैदा कर दी, जिसका नतीजा 1857 के उस बड़े मिलिट्री विद्रोह के रूप में सामने आया जिसने गालिब की पूरी दुनिया को पलट कर रख दिया। यहाँ इस बड़े शिफ्ट को देखिए। मुगल दौर के आखिरी सालों की दिल्ली में कितना भारी बदलाव आ रहा था। 1780 के दशक की बात करें तो हर 3 में से एक ब्रिटिश अफसर अपनी भारतीय पत्नियों के लिए वसीयत छोड़ता था। मतलब एक गहरा मल्टीकल्चरल बॉन्ड था। लेकिन कट टू 1830 का दशक। अंग्रेजों की वसीयतों से भारतीय महिलाएं अचानक गायब हो गईं, एकदम जीरो। ये वो दौर था जब एवेंजेलिकल्स का उभार हुआ, आक्रामक मिशनरी पर्चे बांटे जाने लगे और एक मिला-जुला समाज पूरी तरह से नस्लीय भेदभाव और सख्त अलगाव का शिकार हो गया। और फिर हुआ 1857 का वो भीषण विद्रोह, जो सुअर और गाय की चर्बी वाले कारतूसों की वजह से भड़का। ईस्ट इंडिया कंपनी के लगभग 1,39,000 सैनिकों ने बगावत कर दी। इनमें से करीब 1 लाख सैनिक मुगल सम्राट को फिर से सत्ता में लाने के लिए दिल्ली की तरफ मार्च कर गए। ये सब इतना ज्यादा हिंसक था कि इसके बाद मुगलों की वो शानदार और रिच संस्कृति एक झटके में तबाह हो गई। अंग्रेजों ने अपना बदला लेने के लिए आधी दिल्ली को डायनामाइट से उड़ा दिया और वहां के लोगों को शहर से बाहर खदेड़ दिया। एक पूरी की पूरी दुनिया मानो खत्म हो गई थी। भाग 3, महानगरीय दृष्टिकोण। इस भारी तबाही और खून खराबे से ठीक पहले दिल्ली में एक कमाल का लिटरेरी रेनेसा या साहित्यिक पुनर्जागरण चल रहा था। गज़ल और मसनवी, जो आमतौर पर सिर्फ प्यार, मोहब्बत और रोमांस के लिए इस्तेमाल की जाने वाली शास्त्रीय काव्य विधाएं थीं, गालिब ने उन्हें पूरी तरह से बदल कर रख दिया। उन्होंने इन तुकबंदी वाले दोहों को सिर्फ आशिकी तक सीमित नहीं रखा, बल्कि इनमें अपने गहरे दार्शनिक सवालों और इंसान की जिंदगी के सबसे बड़े सच को पिरो दिया। अब जरा इस बात पर गौर फरमाइए। श्रीमती घोषाल और माज बिन बिलाल द्वारा अनुवादित गालिब का फारसी काम चिरागे दैर यानी मंदिर का दीपक, ये असल में बनारस शहर को दी गई उनकी एक खूबसूरत श्रद्धांजलि है। ये दिखाता है कि गालिब कितने बड़े और खुले विचारों वाले इंसान थे। वे किसी भी रूढ़िवादी धार्मिक ढांचे में बंधे हुए नहीं थे। एक मुस्लिम शायर को एक हिंदू मंदिर वाले शहर में इतनी गहरी आध्यात्मिकता और सुकून मिल रहा है, ये बात अपने आप में बहुत कुछ कहती है। सच कहूं तो गालिब की पर्सनालिटी बहुत ही कॉम्प्लेक्स और दिलचस्प थी। एक तरफ उन्हें अपने ईरानी वंश पर बहुत फख्र था और दूसरी तरफ अपनी रोजी रोटी के लिए वो ब्रिटिश पेंशन के सहारे थे। उन्होंने फारसी और उर्दू दोनों भाषाओं में मास्टरपीस रचे। उन्होंने बड़ी ही बेबाकी से उस वक्त के कठोर धार्मिक पाखंडों और यहाँ तक कि पारंपरिक परलोक के कंसेप्ट का भी मजाक उड़ाया,
आपको जान के शायद हंसी आए कि उन्होंने अपने एक दोस्त को पुराने कैलेंडर की तरह प्रेमिकाओं को बदलने तक की सलाह दे डाली थी। लेकिन इन्हीं गालिब ने अपनी जिंदगी के सबसे गहरे दुखों को सूफीज्म और खुद पर हंसने वाले कमाल के सेंस ऑफ ह्यूमर के जरिए प्रोसेस भी किया। भाग 4 शोक की भाषा। अपने प्यारे शहर को बर्बाद होते देखने और अपनी पर्सनल लाइफ के भारी दुखों के बीच गालिब ने ये लाजवाब शेर लिखा, दिल ही तो है न संगो खिश्त, दर्द से भर ना आए क्यों, रोएंगे हम 1000 बार, कोई हमें सताए क्यों। यानी ये दिल ही तो है, कोई ईंट पत्थर तो नहीं, तो फिर दर्द से क्यों ना भरे। ये पंक्तियां हमें बताती हैं कि इंसान का कमज़ोर पड़ना या दुखी होना कोई ऐसी खराबी नहीं है जिसे छुपाया जाए, बल्कि इतने बड़े झटकों और अलगाव के बाद दर्द को महसूस करना, रोना, यही तो हमें जिंदा रखता है। भाग 5 आधुनिक दर्पण। तो अब आते हैं सबसे अहम सवाल पर। हमारे इस डिजिटल युग में 19वीं सदी का एक शायर आखिर क्यों मायने रखता है? जरा सोचिए, एक इंसान जो सचमुच एक मंदिर के दीपक की रोशनी में बैठकर लिख रहा था, वो कैसे आज के इस दौर की नब्ज पकड़ लेता है। आज हम सब अपने फोन में इस हाइपर कनेक्टेड दुनिया में लगातार स्क्रॉल कर रहे हैं, लेकिन अंदर से कहीं ना कहीं टूटे हुए और बिल्कुल अकेले हैं। गालिब ने इस खंडित आंतरिक स्थिति को उस वक्त ही भांप लिया था। और इसे देखिए, ये उनका एक और बेहद आइकॉनिक शेर है। हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। क्या इससे बेहतर कोई और लाइन आज के हमारे कंज्यूमर कल्चर और कभी खत्म ना होने वाली महत्वाकांक्षाओं को डिफाइन कर सकती है? बिल्कुल नहीं। ये हमें रियलाइज कराता है कि इंसान की इच्छाएं कभी पूरी तरह शांत नहीं होती, वे बस अपना रूप बदल लेती हैं। आज हमें एक चीज चाहिए, कल कुछ और इसी के साथ हम इस चर्चा के बिल्कुल आखिर में आ गए हैं। हमारे आसपास इतनी शानदार डिजिटल तरक्की हो चुकी है, लेकिन इंसान का दिल, वो आज भी बिल्कुल वैसा ही है। आज भी हम अपनी ही इच्छाओं के मलबे के बीच कोई ना कोई अर्थ, कोई सुकून ढूंढ रहे हैं। तो मैं आपको इसे गहरे सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। क्या हम सच में अपनी इस एडवांस टेक्नोलॉजी के जरिए इमोशनली ग्रो कर रहे हैं, या फिर हम आज भी बस गालिब की उसी 19वीं सदी की चेतना तक ही पहुंचने की जद्दोजहद कर रहे हैं? सोचिएगा जरूर।